यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु साई। जय यीशु मेरे प्रियो भाई और बहनों, और प्रभु का धन्यवाद। और ये सच में एक दूसरे को उत्साहित करते हैं कि कुछ बात इन दिनों में हम लोग को क्या करे, मजबूती बनाए और इन दिनों में हमें हौसला दे मेरे प्रियो। इसलिए मैं आज एक विशेष बात को लेके आता हूं, और जिसको कहा जाता है कि इंतजार। प्रतिदिन हमें इंतजार करना पड़ रहा है कि कब हमारा लॉकडाउन खुलेगा, या फिर हमारा देश का हर कार्यक्रम हो, या हर स्कूल कॉलेज प्रशासनिक तौर पर सारा चीज कब खुलेगा। अब हम सब लोग इंतजार में हैं कब खुलेगा, फिर से सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं उसी के इंतजार में हम लोग हैं। तो मेरे प्रियो, इंतजार का समय को समझना है। जब इंतजार बात आता है, अगर इंतजार तब हम लोग को करना पड़ता है जब हमारे बस में कुछ नहीं होता है। अगर हमारे बस में होता तो हम लोग क्या कर देते, हम अपना काम को जल्दी से निपटा सकते हैं। पर जब हमारा हाथों में वो बात नहीं रहता, वो जब हमारा ऊपर वो बात नहीं रहता, तब क्या करना पड़ता है, हम लोग को इंतजार करना पड़ता है। तो समझ लेना चाहिए वो कार्य दूसरा कोई करेगा और हमें सिर्फ इंतजार करना है। देश हो या प्रदेश हो, सब कोई हम लोग संघर्ष में जा रहे हैं, हम लोग परेशानी में जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है इंतजार करने का ऊपर में। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत बाहर तो लिखा है, पर मैं एक छोटा सा विषय कहूंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय है। हम लोग सब अभी इंतजार में बैठे हैं, अपने अपने घरों में सब कोई बैठे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप इंतजार में हैं, उसका मतलब कि आपके हाथ में कुछ नहीं है कि और किसी के हाथ। इसलिए वचन कहता है, प्रेरितों के पत्री 1:4 में लिखा गया है कि देखो तुम यरूशलेम छोड़ के कहीं मत ना जाना। तुम दूसरा कहीं जाना नहीं है, तुम्हें यरूशलेम में कुछ दिन ठहरना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा गया है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को के पूरे होने की बाट जोहता रहे, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि रुको, यरूशलेम में तुम्हें इंतजार करना है। ये इंतजार करना, जब यही बात को प्रभु ने बताया कि देखो पिता चाहता है कि तुम लोग इंतजार करो, ताकि एक बड़ी प्रतिज्ञा, एक बड़ा विषय होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ तो परिवर्तन होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। आप अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप अगर अनपढ़ लोग हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप गांव में हैं, शहर में हैं, आप कोई भी पदवी में क्यों ना हो, आपको तो इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, इंतजार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन। फिर वचन ये कहता है कि देखो, प्रेरितों के पत्री 1:8 में लिखा गया है, देखो तुम सामर्थ पाओगे और क्या करोगे, यरूशलेम, यहूदा और सामरिया में तुम गवाह बनोगे। तो मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप इंतजार करेंगे तो आपका और कोई इंतजार कर रहा है, वो यरूशलेम आपका इंतजार कर रहा है, यहूदा आपको से इंतजार कर रहा है, सामरिया आपको इंतजार कर रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आज आपको आपका राज्य इंतजार कर रहा है, आज आपका देश आपको इंतजार कर रहा है। इसीलिए अगर आप इंतजार करोगे, हमारा देश बच सकता है, हमारा राज्य, हमारा प्रदेश हमें इंतजार कर रहा है। हम
हम लोग को इंतजार में रहना है, ताकि अगर हम लोग इंतजार करेंगे परमेश्वर के सामने, इंतजार करने से हमारा नगर चंगा हो जाएगा, इंतजार करने से हमारा राज्य चंगा हो जाएगा, इंतजार करने से हमारा देश चंगा अच्छा स्वस्थवान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, नगर नगर, शहर शहर, राज्य राज्य, देश देश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर सच में मेरे प्रियो, तो अभी नगर नगर, शहर शहर ये इंतजार क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सारा नगर शहर राज्य को सेवा का जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं सेवा पाने के लिए नहीं आया, बल्कि सेवा करने के लिए आया हूं। तो मेरे प्रियो, आज राज्य, हमारा देश हमें ये अपेक्षा रखता है कि हम लोग सेवा करने वाले बन जाए। इसीलिए मेरे प्रियो, इंतजार का हृदय से सेवा का हृदय उत्पन्न होता है। उस दिन चेले लोग इंतजार नहीं करते तो वो सेवा नहीं कर पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर हम लोग इंतजार कर रहे हैं तो उसका मतलब हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं उसका मतलब हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं मतलब हम अपने प्रशासन की बात को मान रहे हैं। से हमारा देश स्वस्थ समृद्धि देश बन जाएगा। इन दिनों में हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा वो सही समय का, कब ये सारा चीज खुलेगा या फिर ट्रेन गाड़ी चलेगा, फ्लाइट चलेगा। हम लोग को सही वक्त की इंतजार में रहना है। यही इंतजार ही बड़ा फल को लाने वाला। आपका नगर आपका इंतजार कर रहा है, आपका शहर आपका इंतजार कर रहा है, आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है कि आप क्या उसके प्रति ध्यान दे रहे हो, क्या आप उसके प्रति आपका विचार को रख रहे हो। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनें, सच में मैं आनंदित होता हूं जब हमारा मसीह भाई बहन पूरा सेवा में लग जाते हैं, घर में रहते हैं, गरीबों को खाना पीना देते हैं, बांटते हैं, प्रशासन को सहायता करते हैं, मदद करते हैं, धनराशि भेजते हैं। तो सच में ये सेवा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो सेवा में हम सब लगे हैं, हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम अपने राज्य का सेवा कर रहे हैं, हमारा देश का सेवा कर रहे हैं। बहुत जल्द देखेंगे कि नहीं, देखो ये जो कोरोना वायरस से हमारा देश जीत गया है। बहुत जल्द ये खुशखबरी हम सबको मिलेगा। हम लोग आज प्रशासन का बात को मानते हैं, उसका मतलब कि हम लोग आज हमारा राज्य का सेवा कर रहे हैं, आज हमारा देश का सेवा कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग मिल के सब कोई क्या करेंगे, सेवा करेंगे और हम अपना राज्य को नहीं, राष्ट्र को भी, हमारा देश को भी कोरोना मुक्त कर देंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये छोटी सी संदेश आप समझ रहे हैं। मेरे प्रियो, सारे बात के लिए मैं आपको दिल से आभारी हूं। मसीह भाई बहन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु साय और जय यीशु।